हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल दीपक ज्योग्राफी क्लासेस में। इस वीडियो में हम समझेंगे इतिहास क्या है, इतिहास के स्रोतों के बारे में देखेंगे और उनके परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें ताकि आपको कोई भी टॉपिक समझने में परेशानी ना हो। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। समझिएगा, पहला क्या है, अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास का परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास क्या है। ठीक है, तो समझिएगा कि अतीत की घटनाओं की ओर संकेत किया जाता है। जो हमारा अतीत में बीता हुआ घटना है उसको क्या करता है, संकेत दिया जाता है, यानी उसके बारे में बताया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है कि जनक, यानी किसका जनक का बात कर रहा है, तो जो हमारा हिस्ट्री यानी इतिहास का जो जनक है वह कौन है, हेरोडोटस है। यह भी आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। हिस्ट्री को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेडिएवल हिस्ट्री, और आधुनिक इतिहास जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए अब एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन इतिहास क्या है, एंशियंट हिस्ट्री क्या है। तो चलिए समझते हैं प्राचीन इतिहास। तो दोस्तों आज का हमारा क्लास होने वाला है प्राचीन भारत का इतिहास। क्या होगा, प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए समझते हैं क्या है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो चलिए प्राचीन भारत का इतिहास को हम देखते हैं। पूर्णतः फिर से हमारा प्राचीन भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने, 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला हमारा क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, पहला क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब चलिए इसमें हम एक एक करके पहले प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे क्या है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, चलिए समझते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या, इसे पाषाण काल और पत्थरों का काल भी कहा जाता है। ठीक है, और प्राग ऐतिहासिक काल को पुनः हम 3 भागों में बांटते हैं। जो पहला क्या है, पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। ठीक है, तो चलिए अब हम पहला देखते हैं पूरा पाषाण काल। क्या, पूरा पाषाण काल के बारे में समझेंगे। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। उसके पहले हमारा दोस्तों हिस्ट्री में क्या आता है, टाइम लाइन। क्या आता है, टाइम लाइन। तो चलिए सबसे पहले हम टाइम लाइन को समझ लेते हैं। क्या है हमारा टाइम लाइन। ठीक है, तो बीसी पहला क्या आता है, बीसी जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं। इसका इस्तेमाल ईसाई कैलेंडर में किया जाता है। क्या, कि जो हमारा बीसी है इसका मतलब क्या होता है कि ईसा मसीह का जो जन्म से पहले का समय है उसे क्या कहते हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। इसका इस्तेमाल ईसाई कैलेंडर में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एडी हमारा क्या है, एडी जिसे क्या कहते हैं, अन्नो डोमिनी। क्या, इसका इस्तेमाल किसी साल को ईसा मसीह के जन्म के साल के बाद को बताने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए 2000 हो गया, 2001 हो गया या फिर 2025 भी क्या हमारा एडी में ही आता है। तो एडी क्या हो गया कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो साल है उसे हम एडी से दर्शाते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के पहले पहले को क्या कहते हैं, बीसी, और बाद में यानी बाद में
AD। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं पूरा पाषाण काल। तो चलिए पूरा पाषाण काल को हम समझते हैं। इस काल में मनुष्य जंगली जीवन जीता था। क्या बोला गया है कि जो पूरा पाषाण काल है इसमें मनुष्य का जो जीवन था वह क्या था, जंगलों में कटता था। यानी जंगलों में इन लोगों का रहना खाना सारा क्या था, जंगल में ही था। इसलिए बोला गया कि मनुष्य जंगली जीवन जीता था। इस काल में पत्थर के बने औजार मिले हैं। इसमें क्या था कि पूरा पाषाण काल में क्या है कि पत्थर का मनुष्य होते थे, उससे शिकार करते थे और शिकार करके उसी शिकार को क्या करता था, खाता भी था। ठीक है, क्योंकि उस समय न खेती का कोई आविष्कार हुआ था और न ही कुछ वैसा अनाज। तो उसमें उस समय क्या था कि इंसान शिकार करता था, उस जो पत्थर का बने औजार होता था उससे क्या करता था, शिकार करता था और उसी को खाता था। और इस काल में पशुपालन भी नहीं था, यानी पूरा पाषाण काल में पशुपालन भी नहीं होता था। ठीक है, और मुख्य औजार पत्थर से निर्मित हुआ करते थे। और क्या है कि जो पूरा पाषाण काल है उसमें मुख्य रूप से पत्थर से निर्मित हुआ करते थे। अब चलिए आगे देखते हैं कि जो हमारा पूरा पाषाण काल में जो पत्थर से बने निर्मित औजार हुआ करते थे वह कैसा दिखते थे। देखिए जो पत्थर से बने औजार है यह सभी है। इसमें क्या देखिए ज़्यादा नुकीला नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, यह पूरा पाषाण काल का औजार है। ठीक है, जिसमें आपको औजार तो मिलेंगे लेकिन काफ़ी कम नुकीला वाले मिलेंगे। ठीक है, देखिए यह सभी क्या है, पूरा पाषाण काल का औजार है। ठीक है, अब चलिए अगला समझते हैं मध्य पाषाण युग। क्या है, मध्य पाषाण युग जो प्राग ऐतिहासिक काल का दूसरा युग है। क्या है, मध्य पाषाण युग। अब चलिए इसे समझते हैं। क्या बोल रहा है कि इस काल में औजार के अच्छे और नुकीले हो गए थे। यानी मध्य पाषाण काल में जो हमारा पूरा पाषाण काल में जो कुछ औजार था उसमें क्या था, नुकीला नहीं था। लेकिन इस मध्य पाषाण काल में औजार अच्छे और नुकीले हो गए, जिन्हें मैक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण युग भी कहा जाता था। ठीक है, पत्थर का लघु औजार के रूप में प्रयोग होता था। हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार औजार के रूप में उपयोग धनुष, तीर, मछली के शिकार एवं भंडारण के औजार इस मध्य पाषाण युग में है। ठीक है, क्या क्या है कि जो हमारा पत्थर का औजार बना था वह अच्छा और नुकीला होने लगा मध्य पाषाण काल में, जिन्हें माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण युग भी कहा जाता था। ठीक है, पत्थर का लघु औजार के रूप में प्रयोग होता था। हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार औजार के रूप में हमारा क्या था, जो उपयोगी होता था वह क्या था, धनुष था, तीर था, मछली के शिकार एवं भंडारण के औजार भी मध्य पाषाण युग में था। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारा कुछ कुछ का अवशेष है वह क्या है, बागेर जो राजस्थान में मिला, लंगना जो गुजरात में मिला, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, गढ़ा व दमदमा उत्तर प्रदेश, भीमबेटका आदमगढ़ मध्य प्रदेश। और आगे क्या है, यह देखिए हमारा क्या है कि मध्य पाषाण युग का कुछ औजार है। आगे देखते हैं नव पाषाण काल जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल का तीसरा नव पाषाण काल है। अब चलिए आगे समझते हैं। पोलिश रूट क्या है, पोलिश रूट के औजार के साथ साथ धातु के औजार का प्रयोग किया जाता था। कब, नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में पोलिश रूट के औजार के साथ साथ धातु के औजार का भी प्रयोग किया जाने लगा। कब, नव पाषाण काल में। और क्या है कि जानवरों को पालतू बनाया नव पाषाण, जिसमें से पहला पालतू कौन था, पालतू जानवर कुत्ता, दूसरा भेड़, तीसरा गाय। उसके बाद कृषि करना सीखा। नव पाषाण काल में क्या था कि जानवरों को पालतू बनाया, जिसमें से पहला पालतू जानवर कौन था हमारा, कुत्ता, उसके बाद भेड़, उसके बाद गाय। और फिर क्या हुआ कि कृषि करना भी सीख गया। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, जिससे आवागमन सुलभ हुआ। ठीक है, क्या हुआ कि नव पाषाण काल में
पालतू बनाया गया जानवरों को, जिसमें से पहला कुत्ता, भेड़, गाय। फिर कृषि का आविष्कार हुआ, उसके बाद पहिए का भी आविष्कार हुआ, जिससे आवागमन सुलभ हुआ। मिट्टी के बर्तन बनाए, नवपाषाण काल में क्या हुआ, मिट्टी का बर्तन भी बना। उसके बाद यह क्या था कि हमारा नवपाषाण काल में इतना सभी का आविष्कार हो चुका था। अब क्या है कि उत्तर पश्चिम मेहरगढ़ में पाकिस्तान के कुछ इसका अवशेष मिला, और फिर गुफक राल में और बुर्ज होम में भी, जो कश्मीर में है, यहाँ से भी कुछ अवशेष मिले हैं। कोल्डिहुआ और महागढ़ा, कोल्डिहुआ और महागढ़ा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ से चावल का अवशेष मिला है। क्या, चावल का अवशेष मिला है। कहाँ से, कोल्डिहुआ से, कोल्डिहुआ से चावल का अवशेष मिला है, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चिरांद जो बिहार में है, हलूर और पेयमपल्ली जो आंध्र प्रदेश में है। गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना जैसे फसल उगाने का भी प्रमाण मिला है। कहाँ से, नवपाषाण काल से। ठीक है, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, आप याद रखिएगा कि जो हमारा चावल का अवशेष है वह कहाँ से मिला, तो कोल्डिहुआ से मिला। कहाँ से, चावल का अवशेष कोल्डिहुआ से मिला। ठीक है, और जो हमारा गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार और दलहन, काला चना और हरा चना जैसे फसलों का जो उगाने का जो प्रमाण मिला है वह कब, तो वह कब, नवपाषाण काल में मिला है। ठीक है, तो आज का वीडियो में यहीं तक रखते दोस्तों।